जैसे जैसे मैं इंटरनेट पर मौजूद पोर्नोग्राफी और पॉर्न के दीवानों की इस सोसाइटी को बनाने में इसके किरदार के बारे में पता लगाने की कोशिश में लगा रहा, वैसे वैसे मुझे ये समझ में आने लगा कि सेक्स हर जगह मौजूद है, लेकिन इसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल साबित होता है। आपके जैसा अच्छा इंसान पोर्नोग्राफी पर किताब क्यों लिख रहा है? जब मैंने इंटरनेट सेक्सुअल या इंटरनेट पर मौजूद सेक्स से जुड़ी चीजों का जिक्र छेड़ा, तो मेरे एक सीनियर कलीग ने सबसे पहले मुझसे यही सवाल किया। मैंने गूगल प्ले बुक्स नाम की ऐप को डाउनलोड किया। साइबर सेक्सुअलिटी या इंटरनेट पोर्नोग्राफी से जुड़ी किताबों को पढ़ते वक्त मुझे बार बार ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ता। 10 सालों से ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर में एक F ड्राइव तैयार की, जिसमें इंटरनेट पॉर्न, इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया। मेरे गूगल प्ले बुक्स के ऐप में पोर्नोग्राफी से जुड़े साहित्य या लिटरेचर की भरमार है। कलर नोट और WPS ऑफिस भी ऐसे नोट से भरे हुए हैं जो मैंने पढ़ने या घूमने के दौरान किसी स्टोइक की तरह सब्र के साथ हासिल किया है। मैंने कभी भी बड़े लोगों से पोर्नोग्राफी को लेकर बातचीत नहीं की। मुझे ऐसा लगता कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। मैं लोगों के बीच में घूमता या फिर दिन भर पोर्नोग्राफी की किताबों पर नजरें गड़ाए रखने वाला एक नौजवान प्रोफेसर। जब इन लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोफेसर पोर्नोग्राफी पर किताब लिख रहा है, तो मैं उनकी नजरों में गुनहगार बन जाऊंगा। जब मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है, तब मैं उनके बने चेहरों के सामने खुद को बचाता नजर आऊंगा। इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करता जिनकी आधी उम्र न बीती हो। निर्वाणा, मिशनरी, लैप डांस, सोफा सेशन, 69 या स्पून्स, द एल, टेबल टॉप, वुमेन ऑन टॉप, पैडलॉक, डॉगी, रॉकर, राइडिंग, काउगर्ल, क्विकी, स्टैंडिंग पोजीशन आदि। इन्हें सेक्स की पोजीशंस कहा जा सकता है, और साथ ही साथ पॉर्न के लफ्ज भी। हिंदुस्तान में किसी भी तरह के पॉर्न को लालची निगाहों से देखा जाता है। इंटरनेट पॉर्न के इस सफर में मुझे कई ऐसी औरतें और आदमी मिले जिन्हें पॉर्न के लफ्ज मुंह जबानी याद रहे। उनमें से काफी लोगों ने मेरे सवाल का जवाब काफी जोश के साथ दिया। उनको सेक्स से जुड़ी चीजें इंटरनेट पर ही मिली थी। उनमें से ज्यादातर लोगों ने पॉर्न साइट का मुंह तक नहीं देखा था। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उनको इन सब की जानकारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो पॉर्न देखने के शौकीन हैं। इसीलिए चाहे कोई पॉर्न देखे या ना देखे, हर कोई इंटरनेट पर इसके वजूद के खिलाफ खड़ा नजर आता है। 2. उनके व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसी ही बेकार की चीजों से भरे हुए थे। ये सारी चीजें उनके दोस्तों, पड़ोसियों, क्लासमेट्स या किसी और जानने वाले ने पोस्ट या मैसेज के जरिए शेयर की होती हैं। मैं ऐसी कई औरतों को जानता हूं जो व्हाट्सएप पर हैं, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद उनके अकाउंट पर कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिली। सेक्स पोजीशन के बारे में पता है या नहीं, और इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी या सेक्स से जुड़ी कोई और चीज देखी या नहीं, लड़के अक्सर ऐसे सवाल करते पाए जाते हैं। ये बचपन से आपके साथ रहने वाले या आपके परिवार को जानने वाले लड़के भी हो सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आते ही ये पूरी तरह से बदले नजर आते हैं। जाहिदा का कहना है, व्हाट्सएप पर इन लोगों की दिलचस्पी एक ही बात में होती है, और वो है सेक्स। इस पर भी वाइल्ड सेक्स। मेरे पोर्नोग्राफी के सफर में ये पहली औरत है जिसके बारे में मैं जानता हूं, और वो इससे जुड़े लफ्जों की जानकार भी है। उन्होंने याद करके बताया कि लड़के उनसे अक्सर पूछते, क्या भीड़भाड़ वाली जगह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पीछे से छुआ जाना लड़कियों को पसंद है? क्या औरतें पॉर्न देखती हैं? क्या औरतें मास्टरबेट करती हैं? औरतों की पसंदीदा सेक्स पोजीशन कौन सी हैं? क्या उन्हें हार्डकोर सेक्स करना पसंद है? जब ऐसे लड़कों का मैसेज आता है तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पेट में आग लग जाती है।
और पूरे शरीर में तूफान सा उठने लगता है। जिन आदमियों और औरतों को पोर्नोग्राफी की मदद से सेक्स की जानकारी मिलती है, वे रिश्तों की जानकारी में पीछे छूट जाते हैं। वे रिश्तों को सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं, सेक्स। उनके लिए लड़कियां महज हवस बुझाने का जरिया हैं। इसके अलावा इस रिश्ते में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती। फ्रॉयड हर जगह है, और खासकर उनकी सेक्स से जुड़ी चीजें। व्हाट्सएप पर उनकी बातों में कहीं से भी माता पिता, पढ़ाई, आने वाले कल आदि आम बातें देखने को नहीं मिली। उनकी सोसाइटी से रिश्तों के बीच और सोच की जगह में पोर्नोग्राफी भर गई है। यह सब हुआ इंटरनेट की वजह से। इसी वजह से कई लड़कियों को लड़के नहीं पसंद। मिसाल के तौर पर जब जाहिदा के भाई की शादी हुई तो उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, क्या तुम्हारे भैया भाभी घर पर हैं? जाहिदा ने जवाब दिया, नहीं, हनीमून पर गए हैं। उसका रिप्लाई आया, अच्छा, खेलने गए हैं, न जाने मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा। इसके साथ उसने एक स्माइली भी भेजी। ऐसी बातें पढ़ने पर जाहिदा ने चिढ़कर उसे ब्लॉक कर दिया। पोर्नोग्राफी में प्यार की जगह नहीं होती। प्यार में सेक्स चैट और इंटीमेसी की कोई जगह नहीं होती, लेकिन जज्बातों की बहुत जगह होती है। लड़कों को जहां मौका मिलता है वे सेक्स चैट शुरू कर देते हैं। कभी कभी लड़कियां भी इसकी शुरुआत करती हैं। प्यार का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जज्बात का दरिया सूख चुका होता है। सिर्फ रोबोट को सेक्स पसंद है, क्योंकि इसे इंटरनेट की मदद से सीखा गया है। सोडोनमी यानी एनल सेक्स, फेलाशियो या ओरल सेक्स, बेस्टियलिटी या इंसान और जानवर का सेक्स, ऑर्जी या ग्रुप सेक्स, ये पॉर्न की ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान में काफी सर्च किया जाता है। पॉर्न देखने वाले सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज को नहीं जानते। ऐसी कई कैटेगरीज हैं जिनके बारे में वे जानते हैं। इंटरनेट पर ढेर सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। पॉर्न दो तरह की होती है, अच्छी और खराब। पॉर्न की जानकारी के लिए हर किसी का वेबसाइट पर जाना जरूरी नहीं है। आप किसी पॉर्न के एडिक्ट से दोस्ती करके भी इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो पॉर्न से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। अगर कोई अक्सर पॉर्न साइट पर आता जाता रहता है तो उसके लिए कम शॉट, स्लट, टिट्स, डिक, ब्लो जॉब, हार्डकोर, सॉफ्टकोर जैसी चीजें उसकी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक दिन सुबह सुबह जाहिदा ने अपनी क्लासमेट को रोते हुए पाया। वो उसी क्लास के एक लड़के के फेसबुक मैसेज को पढ़कर दुखी थी। उसका सवाल था, लड़कियां कितनी बार मास्टरबेट करती हैं? उस लड़की ने जाहिदा से पूछा, लड़कों को सेक्स में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? जाहिदा ने उसे चुप करवाते हुए समझाया, लड़कियों के साथ आए दिन फेसबुक पर ऐसी बेकार की चीजें होती रहती हैं, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। यही लड़की एक दिन अपने दोस्तों के साथ काफी हंस रही थी और हर कोई टैबलेट की तरफ देख रहा था। हर कोई हंस रहा था और सब आपस में बातें फुसफुसा रहे थे। OMG, fuck me, harder, और करो, और हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो बेबी, करते रहो, ओह बेबी। क्योंकि वो लोग पॉर्न देख रहे थे और वो भी क्लास में, इसलिए स्क्रीन पर अतरंगी और अजीबोगरीब चीजें दिख रही थी। स्क्रीन पर एक लड़की अपने वजाइना में स्टील का पाइप डाल रही थी और कुछ लोग उसकी इन हरकतों की नकल उतार रहे थे। जब पूछा गया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ये इंटरनेट का जमाना है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। इंटरनेट पर लड़कियों को उन चीजों की जानकारी मिलती है जिसकी जानकारी से उन्हें दूर रखा जा रहा था। पोर्नोग्राफी कभी लड़कों का अड्डा हुआ करता था। पॉर्न देखने और उसे आपस में बांटने को लड़के अपने जवान होने की निशानी मानते थे। लड़कों के ऐसा करने पर कोई सवाल न किया जाता, लेकिन लड़कियों के ऐसा करने पर यह माना जाने लगा कि सोसाइटी गड्ढे में जा रही है।
इस एपिसोड में आप ये तो जान गए कि इंटरनेट का सेक्स पर क्या प्रभाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कई लोगों के लिए सेक्स टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? कैसे और आखिर क्यों लोग ऑनलाइन सेक्स से जुड़ी चीजों को पॉपुलर कर रहे हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में।